श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता लगातार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के दृष्टिकोण और शासन का समर्थन कर रही है। इस चुनाव में पूर्व निर्वाचन प्रबंधन ने 126 में से अभूतपूर्व 102 सीटें प्राप्त की, जो सरकार के प्रति जनता के अपार समर्थन को दर्शाता है। यह जनादेश पिछले 10 वर्षों में अपनाई गई शांति, आर्थिक स्थिरता और समावेशी विकास की नीतियों के प्रति जन समर्थन का प्रतिबिंब है। शांति स्थापना के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियां महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक रही हैं। आज सशस्त्र बल अधिनियम केवल 35 में से 3 जिलों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों से हटा लिया गया है। कई शांति समझौते एवं समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए हैं और 10,000 से अधिक उग्रवादी मुख्यधारा में लौट चुके हैं। ये उपलब्धियां माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के सक्रिय सहयोग और मार्गदर्शन से हासिल हो सकी है। असम की जनता की ओर से मैं उनके प्रति हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही मैं यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम से अपील करता हूँ। 5 वर्षों में असम का सकल राज्य घरेलू उत्पाद लगभग 16% की वार्षिक वृद्धि विकास दर से बढ़ा है। असम वर्ष 2028-29 तक 10 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय पिछले कुछ वर्षों में 2 गुना से अधिक हो गई। पूंजीगत वर्ष 2021-22 में 13,502 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 26,000। कुछ समय तक अनावश्यक खर्चों, अत्यधिक स्वर्ण खरीद कर न तथा गैर आवश्यक विदेशी यात्राओं से परहेज करें, क्योंकि इससे देश की विदेशी मुद्रास्फीति प्रभावित हो सकती है। सामूहिक जिम्मेदारी और विवेकपूर्ण आर्थिक आचरण इस चुनौतीपूर्ण समय में राष्ट्र को सशक्त बनाएगा। माननीय सदस्यगण, पड़ोसी देश से होने वाले अवैध घुसपैठ लंबे समय से असम और राष्ट्र दोनों के लिए गंभीर चिंता का विषय बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कई हिस्सों, विशेषकर पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में बाड़बंदी न होने के कारण घुसपैठ रोकने के प्रबाधित रही है। इस संदर्भ में पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित सरकार द्वारा सीमा बाड़बंदी हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण एवं स्वागत योग्य है। इससे भारत बांग्लादेश के शेष हिस्सों में बाड़बंदी कार्य को तेजी मिलेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध सरकारें अब केंद्र, असम और पश्चिम बंगाल में समन्वित रूप से कार्य कर रही हैं। इस दीर्घकालिक चुनाव से निपटने के लिए अब एक मजबूत एवं एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाया जाएगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जैसे रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों सहित सीमा बाड़बंदी का कार्य पूरा होने से सीमा प्रबंधन और अधिक सुदृढ़ होगा तथा घुसपैठ पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा। मेरी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता के व्यापक हित में भारत सरकार एवं पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर काम करेगी और पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सुरक्षित करने और अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के साथ साथ मेरी सरकार सद्भाव, समानता और साझा सभ्यगत मूल्यों पर आधारित बृहत्तर असमिया समाज के पुनर्निर्माण तथा उसके सशक्तिकरण के प्रति